तो हेलो गाइस, राम राम। और जो है सुबह का टाइम है और हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल। सिर्फ पूजा और चाय करने के बाद तुरंत हॉस्पिटल निकल चुके थे। तो फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप लोग सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी आज रात। तो हम फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी हॉस्पिटल में कोई नहीं आया, यहाँ तक कि अभी डॉक्टर तक नहीं बैठे थे, सिर्फ कंपाउंडर और जो है ये जाँच करने वाले भैया यही थे, कोई नहीं था। डॉक्टर को कॉल किया है, कॉल करके डॉक्टर को बुलाया है, तो उनसे बात हुई है। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह बताई। ये देखिए गाड़ी लेके आ रहे हैं, कितने स्लो चल रहे हैं, बहुत तेज़ इनको फीवर आ गया था। उसके बाद मैंने भी अपने डॉक्टर को दिखाया, मैंने भी दवाइयाँ ली। आवाज़ नहीं निकल रही, क्या हालत हो गई हमारी दोनों लोगों का। हॉस्पिटल में पूरे 3 घंटे लग गए। डॉक्टर नहीं बैठे थे, पहले इनको दिखाया, फिर डॉक्टर पास कॉल किया, फिर डॉक्टर ने बात किया, फिर इन्होंने सारी अपनी परेशानियाँ बताई, तब डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, तब इन्होंने दवाइयाँ ली। फिर उसके बाद हम अपना दिखाने के लिए गए थे। मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तो हम दिखाने के लिए गए थे। तो जी उब रहा है देख देख के। दवाइयाँ देखो हमारी, ये फिर 1 महीने की दवाई आई है पूरी हमारा। ये पूरा 1 महीने का पूरा भर के आया है दवाई पैकेट। मुझे तो महीने भर अभी और दवाई खाना है। मेरी तो ऑलरेडी पहले से ही दवाई चल रही थी कमर की दर्द की, तो मुझे 4 महीने हो गई हैं दवाई खा खा करके। और अभी मैंने 1 महीने की दवाई खाने के बाद आज फिर गए, फिर कुछ डॉक्टर ने दवाइयाँ चेंज की हैं, बट मुझे जो है कमर दर्द में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और सारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो गई। एक प्रॉब्लम थी, ये मेरा यहाँ से दर्द उठता था पैर में, यहाँ से दर्द उठता था सीधे यहाँ तक, जैसे पूरा फटता चला जा रहा हो पैर, इतना दर्द होता था। फिर और नीचे पंजा झंझनाने लगता था, ज़मीन में पैर बिल्कुल चिपकता ही नहीं था। तो उसमें जो बिल्कुल भी पूरी तरह से रिलीफ मिल गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही है पैर वाली, ना ये दर्द होता है ना पैर झंझनाता है। बट ये जो कमर की प्रॉब्लम है ये बहुत दिक्कत। डॉक्टर ने कहा यूँ बैठो एकदम, हमेशा जब भी बैठना है तो ऐसे बैठना है हमको, ऐसे इस तरीके से झुक के नहीं बैठना है, ऐसे तन के बैठना है। अब आप लोग बताओ ऐसे तन कर कब तक बैठोगे? या तो वो कुर्सी हो तो उसमें ऐसे टेक लगा कर बैठे रहेंगे, जब तक याद रहेगा तब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे। वीकनेस बहुत लग रही है। दवाई दिया है, थोड़ी ताकत के कैप्सूल वगैरह दिए हैं और सिरप दिया है, जिसे पियो और भूख लगे खाओ। मेरा कैमरा लगता गंदा है। फिर उसके बाद जो है दवाइयाँ दी हैं मुझे, और वो एक्सरसाइज तो कंटिन्यू करना है, मुझे एक्सरसाइज बताया। तो मैंने डॉक्टर को बताया एक्सरसाइज करने में क्या होता है। मैं 1-2 बार एक्सरसाइज करती हूँ, इस तरीके से ऊपर को कमर उठाना है इस तरीके से। तो मैं तुरंत 2-3 बार करने के बाद इतना मैं हप जाती हूँ, इतना हप जाती हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है, इतनी ताकत पड़ती है जैसे। तो मैंने कहा मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, इतना मुझे कठिन लग रहा है ये एक्सरसाइज कि मुझसे हो ही नहीं रहा है। एकदम हपने से लगते हैं, एकदम सांस से फूलने लगती है। तो वही कहने लगे धीरे धीरे करो, कोशिश करो, बट करना तो ज़रूरी है। तो वही एक्सरसाइज भी करते हैं। बहुत यार दिक्कत है। तो चलिए पहले चेंज कर लेते हैं, कपड़े चेंज करना है, थोड़ा हाथ मुँह धुलते हैं। और अभी भी जस्ट आए, अभी हाथ को सैनिटाइज करना है, हाथ को वॉश करना है, हाथ पैर पूरा धुलेंगे, उसके बाद कुछ करते हैं। और अभी आप लोगों को जो है मिलेंगे थोड़ी देर बाद। इनको भी दवाइयाँ दिलाना है, इनको भी दवाई खिला दें। ये भी कपड़े अपने चेंज कर रहे हैं। ये देखो मेरी सिरप मुझे भी दिया है डॉक्टर ने, ये पूरा कैप्सूल का ये पूरा पत्ता है, और उसके अंदर ये इतनी सारी दवाइयाँ आप देख सकते हैं। ये कैप्सूल का पत्ता है, ये दवाइयाँ, यार दवाइयाँ तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, बहुत दर्द हो रहा। तो चलिए गाइस पहले इनको भी दवाई खिला देते हैं, कुछ खिला के फिर दवाई खिलाते हैं। इनकी भी बहुत हालत ख़राब हो रही है, मुझे अपने से ज़्यादा इनकी टेंशन लग रही है। आज ऑफिस भी नहीं गए हैं, क्योंकि जब ये बीमार होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं। सो गाइज़ इनको जो है दवाई मैंने दे दिया है, क्योंकि तुरंत दवाई देना था डॉक्टर के यहाँ, तुरंत तभी देर हो गई थी। मेरी दवाई लेने में भी टाइम लग गया था कि 1 घंटा मुझे ही लग गया, तो दवाई वैसे भी लेट हो गई थी। और इनको भी देखो तुरंत ही प्यास लगाई साथ ही में, तो इनको पानी पिला दिया है। और उसके बाद गाइस देखिए मम्मी का था आज फास्ट, जैसे कि आज मंडे है तो जल्दी जल्दी में उनके लिए क्या बनाते टाइम लगता, तो काफ़ी तो रखा था साबूदाना। मैंने कहा चलो साबूदाना ही बना देते हैं। और 1:15-1:30 बज चुका है ऑलरेडी पहले से ही। ये देखिए साबूदाना रखा था, हमारे पैकेट में था, मैंने डिब्बे में कर दिया, रोज़ रोज़ निकालना पड़ता था। ये जो है उसका आंवला का डिब्बा है, उसी में मैंने रख दिया था। और हस्बैंड के लिए भी कुछ बनाना है, तो चलिए फटाक से बना लेते हैं।
तो इनके लिए चटपटे आलू हम इधर छौंकेंगे, जो है इसको छौंक देंगे, जिससे जो है इनका मन था आलू खाने के लिए। इसमें नमक मिर्च डाल के सिर्फ छौंक देंगे। कढ़ाई हमने रख दिया है और ये देखिए हमारा साबूदाना खौलने लगा है और ये खौलता रहेगा, बराबर इसको चलाते भी रहेंगे। इधर हम आलू छौंक देते हैं। ये देखो हमारा दूध गर्म हो चुका है। जब ये साबूदाना गल जाएगा, अच्छे से जो है बन जाएगा, अपना मार्च छोड़ देगा, तब उसके बाद इसमें दूध डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, साबूदाना तैयार हो जाएगा। तब तक चलिए आलू को देते हैं छौंक हम। सो गाइज़, आप लोग देख रहे हैं आजकल के बच्चे कितने शौकीन होते हैं। और ये देखो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, ओरिजिनल वॉइस हटा दी इसलिए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और ये महारानी देखो 2 तकिया लगा के आराम से कैसे बैठ के मोबाइल देख रही हैं। इसमें कार्टून वगैरह, गैया गैया मेरी गैया वाला जो है सॉन्ग सुन रही हैं और इतनी हैप्पी हो रही हैं, कुछ कहने को नहीं। आजकल के बच्चे अभी से ही कितना वो करने लगते हैं और किसी ने कभी इसको फ़ोन देने की कोशिश नहीं की, फिर भी इतनी जिद करती है। देखती है ना सबको चलाते हुए, बहुत शौकीन हो गई मोबाइल की। तो चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे आप लोगों को शाम को। अब हम करने जा रहे हैं आराम, टाइम हो गया 2:30 बज चुका है। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। शाम के बज गए हैं 5 और अभी भी जो है हम थोड़ी देर पहले उठे हैं, सारा काम किया, वही लेट हो गए थे। हॉस्पिटल के आने के बाद जो है बहुत थक गए से, एकदम थकावट सी आ गई थी। और अब की वाली जो दवाई मेरी है वो बहुत नशीली टाइप की है, जैसे लगता है उसमें नशा सा हो जाता है। मैंने दवाई खाया, मैंने भी खाना खाया, ये क्लेचर जो है मेरा इसमें दब रहा है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, ऐसे दीवार में बैठे तो वही हम ऐसे करके उठा के बैठे, क्लेचर ये पीछे लग रहा है। तो वैसे अच्छा नहीं लग रहा ना ऐसे। मैंने भी खाना खाया था और दवाई खाई, तुरंत लेट गए। इनको भी दवाई खिला दी, इनकी कुछ खाली पेट की दवाई थी, कुछ खाने के बाद थी। फिर इनको खाना बना के दिया, इन्होंने भी खा लिया। मम्मी के लिए साबूदाना बनाया। हम लोगों को खाते पीते वही बज गया था करीबन 2:30 पौने 3 बज गया था। उसके बाद बेटी भी थक गई थी, सुबह सो जाती, वैसे हम रहते हैं, हम चले गए थे तो वो ऐसे खेलती रही, सोई नहीं मम्मी के साथ। फिर वो भी सो गई, उसको सुला दिया। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा फ़ोन का काम निपटाया। फ़ोन का काम करते करते एकदम मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला कब कहाँ फ़ोन गया, कहाँ हम गए, क्या हुआ, खुद ही सो गए। फ़ोन अपने आप अचानक ही गिर गया। उसके बाद सोने के बाद अभी फिर देखा मैंने, कहा अरे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उठे, थोड़े बर्तन पड़े थे वो धुला और झाड़ू वाड़ू लगाई और इनके लिए चाय बनाया। इनको चाय बना के दिया है क्योंकि इनको अभी दवाई फिर खानी है शाम को 6 बजे की, तो इनको चाय वगैरह बना के दे दिया है। और मुझे दवाई इतनी नशीली कर रही है, मुझे बहुत नशे में कर रही है दवाई, और कुछ पता नहीं होता है समय का, कब क्या हो जाए, वक्त का कुछ पता नहीं है। यार शाम को इतने अच्छे से हम लोग सोए थे, ये ऑफिस से आए, उसके बाद इन्होंने, एक्चुअली इनको जुकाम तो पहले ही से हो रखा था और इतना ये सबसे ये कोरोना वोरोना चला है ना, इतना से बात डर लगता है। ज़रा सा किसी का सर दर्द करे तुरंत समझ लो एकदम भय अंदर सा घुस जाता है। और जाना आना तो बनता ही है, ऑफिस और काम ड्यूटी तो अपनी करनी पड़ेगी, कोई घर में रह के गुजर नहीं हो सकती। 2 महीने घर में रह के जिस लोगों का जो हाल हुआ है तो वही लोग जानते होंगे, है ना।
सब नहीं समझ सकते हैं सब परिस्थिति को। तो उसके बाद ये जो है ऑफिस से आए और उसके बाद इन्होंने खाना नहीं खाया। बोले खा लूँ तो नहीं खाया, बहुत कहने आने पे एक आध और खाया, नहीं खाया अच्छे से। तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं मन नहीं होगा, अंदर से तबीयत नहीं ठीक है, जुकाम हो रखा था, दवाई ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद अचानक लेट गए। रात के वही करीबन बजा होगा 12:30-1। इनको इतनी तेज़ सर्दी लग के बुखार आया, बहुत तेज़ बुखार आया। उसके बाद 1 कंबल दिया, 2 कंबल दिया, फिर वो भी इनकी ठंडी नहीं गई। फिर हम आए, अपना दूसरे रूम का ताला खोला। उसके बाद मैंने इनको जो है वो दूसरा कंबल दिया, वो इन्होंने ओढ़ा। उसके बाद फिर जो है मैंने क्या किया, बुखार की दवाई किया, पैरासीटामोल रखी थी, पैरासीटामोल दिया। उसके 1 घंटे बाद इनको थोड़ा पसीना आया, सादे पंखे कूलर मैंने बंद कर दिया, फिर बुखार उतर गया। सुबह ये एकदम उठ ही नहीं पा रहे थे, चल ही नहीं पा रहे थे, इतनी वीकनेस हो गई थी अंदर से इनको। फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए और जब 7-8 बजा था हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। फिर इनको हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए और मुझे भी अपनी दवाई लेनी थी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। मेरे डॉक्टर 11 बजे बैठते हैं, उससे पहले नहीं बैठते। मैंने कहा जब तक इनको दिखा देंगे। तो वहाँ जब पहुँचे थे तो डॉक्टर बिल्कुल बैठे हुए नहीं थे। तो यही सब समस्याएं हैं। समय का, टाइम का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, किसकी इतनी अच्छे भले बैठे, कौन सी बीमारी किसको लग जाए। बस यही परिस्थिति चलती है। कभी कभी वही कहा जाता है यार ना कि जब हर सुख आ जाते हैं ना, इंसान को चारों तरफ से खुशियाँ मिलती हैं, तो फिर उसको बीमारी नहीं जीने देती। बीमारी झेलते झेलते इंसान परेशान हो जाता है। और कभी कभी ये भी लगता है कि जितनी कमाई नहीं उतनी दवाइयाँ। यार कमाई से ज़्यादा तो बीमारी में पैसा लग जाता है। बीमारी चाहें तो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। सही बात, बीमारी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जिसको बीमारी लग गई ना, हमारी तो ऑलरेडी दवाई चली रही थी। हमारा तो जैसे चलो कुछ बातें ऑन कैमरा नहीं कही जाती हैं, हर एक बात नहीं शेयर की जाती, अच्छा नहीं लगता है। बस जो भी है ठीक है, भगवान के सहारे माता रानी सब ठीक करेंगी और उन्हीं पर भरोसा है। और देखते हैं क्या है, जो है वो तो झेलना तो है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को करेंगे यहीं पर से एंड। और कुछ आज हम दिखाने वाले नहीं, कुछ मन नहीं कर रहा है दिखाने का। और तब तक के लिए करेंगे बाय, मिलेंगे किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, न्यू आए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देना। दिल अंदर से टूट जाता है, बिल्कुल मन नहीं करता है ब्लॉगिंग करने का। जब व्यूज़ देखो ना, लोगों के कमेंट, तो एकदम पता नहीं कैसा लगता है। फिर सोचते हैं यार ये तो काम है अपना, करोगे नहीं तो क्या करोगे, मजबूरन करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना थोड़ा प्यार सपोर्ट मुझ पर बनाए रहें। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। बाय।